नमस्कार दोस्तों, मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। मुट्ठी भर लोगों ने एक नशा मुक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था गोवंडी में और बहुत प्रयास किए। आप लोगों को भी शायद मीडिया के माध्यम से पता चला रहेगा कि कैसे उस बच्चे का मर्डर हुआ था और कैसे जो मेन अक्यूज था उसको यहाँ से भगाने का काम किया गया था। लेकिन हमारे अथक प्रयत्न, हमने इस मुहिम को लेके चीफ जो सेक्रेटरी है मंत्रालय में गए सुजाता मैडम के पास, उन्होंने भी इस चीज़ का दखल लिया और बोलते हैं ना कि अकेले चले थे लेकिन कारवा बनता गया, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। और आज इसका इतना बड़ा कैनवस देख के बहुत खुशी हो रही है। और देखिए आज पुलिस ने इसकी दखल ली है और अगर पुलिस चाहेंगी तो गोवंडी क्या, कुर्ला क्या, पूरा मुंबई को साफ कर सकती है। ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो स्कॉटलैंड से उसका कंपैरिजन होता है। मुंबई पुलिस का, मुंबई पुलिस अगर चाहेगी तो इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अगर इन लोगों ने सोच लिया है और उसमें बड़े बड़े नाम ज्वाइंट हो गए हैं, जैसे सोनू सूद साहब, उनका तो आप लोगों को पता है कि वो हमेशा जनता के लिए काम करते, लॉकडाउन में उनका वर्क सबको पता है। उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, कमिश्नर साहब ने इंटरेस्ट लिया है, एमएलए एमपीज ने इंटरेस्ट लिया है, तो ज़रूर अभी लगता है कि गोवंडी को नशे से दूर रखने में अभी ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। जहाँ विधायक अबू आसिम सर ने इस चीज़ की बात करी कि यहाँ पर रिहैब सेंटर खोला जाए, कहीं आपको ये नहीं लगता कि रिहैब सेंटर के साथ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी खोला जाए, बच्चों को और शिक्षण भी मिले? देखिए रिहैब सेंटर का जो है ये मुद्दा बहुत ही गहन मुद्दा है। जहाँ जहाँ पे लगता है कि नशा है वहाँ पे मेडिकल, जो जैसा सना मैडम ने बोला था कि हमने छोटे से डिस्पेंसरीज है, आपला दवाखाना है, मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल है, मेटर्निटी होम है, सब जगह पे एक कक्ष जो है वो नशा मुक्ति के लिए, रिहैब के लिए तो बनाना ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स का तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हैं हमारे पास गार्डन्स यहाँ पे, लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप गार्डन्स में देखोगे कि स्पोर्ट्स के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है ना, यहाँ पे नशा चल रहा है और गलत हरकतें हो रही। तो नेचुरली यहाँ पे अच्छे मतलब स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स वो सब होने चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है नशे के ऊपर वहाँ पर क्राइम भी बढ़ते जा रहा है गोवंडी मानपुर में, बहुत बढ़ रहा है। मैं जैसा बताई ना, फॉर एग्जांपल जैसे बताई थी कि अहमद का मर्डर, वही है ना, बहुत ग्रूसम क्राइम है, मर्डर हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में गलत हरकतें हो रही है। तो ये सारा कोई रैशनल माइंड का आदमी नहीं कर सकता है। जो नशे में लुप्त है वही करेगा, और नशा अगर हटेगा तो ये भी कम होते जाएगा, क्राइम भी यहाँ से अपने आप खत्म हो जाएगा। अब हमारे न्यूज़ के माध्यम से मानपुर गोवंडी की जनता और मानपुर गोवंडी की न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं जनता को, लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पहले अपने घर में ध्यान रखिए। जो माँ बाप है वो पहले अपने बच्चों पे नज़र रखिए। वो मोबाइल में 10-10 घंटा अगर बिता रहे तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक चेक रखिए उस चीज़ पे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये जब अच्छा है तो बुरा भी उतना ही है। आपके हाथ में सारी चीज़ें कि आप क्या कर सकते हो। तो अपने बच्चे पे पहला अपना घर साफ कीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, मोहल्ले में देखिए। अभी टोल फ्री नंबर जैसा दिया है डीसीपी साहब ने, डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं। आओ सब मिलके, एक आसमा शेख का अगर इस चीज की सूचना दी जाती पुलिस को और उनके ऊपर अटैक होता तो फिर पुलिस क्या करेगी? नहीं, पुलिस जरूर दखल देगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझसे मिलिए, मैं यहाँ पे हूँ आसमा शेख, आप मुझे बताइए। मैं तो हर बार नशे के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हूँ। अगर पर्सनली किसी पे नशे के बारे में बोलने की वजह से अटैक हुआ है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूर उसके ऊपर आवाज उठेगी। मैडम, इससे पहले भी कई बार मुहिम चलाई गई है गोवंडी नशा मुक्त के, लेकिन अब तक उसका कोई रीजन नहीं मिला। नहीं, अब क्या होगा? ये आपकी बात गलत है। वो मुहिम चलाने से आज इतना बड़ा कैनवस तैयार हुआ है भाई। अगर वो आवाज नहीं उठती थी ना तो आज ये दखल नहीं होती थी। वो 1, 2, 4, 10, 100, अभी देखो इतना बड़ा, इतने लोग मिल गए हैं, तो ये तो कतई नहीं होता है। 2 लोग भी आवाज उठाएंगे, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन सुनवाई होती है। और ये मैडम क्या कहना चाहेंगे, आज गोवंडी नशा मुक्त अभियान को लेकर पुलिस और स्टुडंट्स, टीचर सब मिलकर एक मोहीम चलाई, क्या कहना चाहेंगे? मी नेहरू नगर दक्षता कमिटीवरची सदस्य आहे। मला तर इतकं बरं वाटलं ना की
हे जर पहिला जर केलं असतं तर अजूनही बरकत झाली असती त्याच्याबद्दल. आणि हे सगळं एकत्र आल्यानं ते म्हणजे जनता एकत्र येऊन आपल्या घरापासून सगळं म्हणजे करिअर त्याचं तयार होतं. नशामुक्त केले तर पहिले आपल्या घरापासून. क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर नशे के लिए ऐसे ही लोग बढ़ चढ़ के साथ दे और सपोर्ट करे तो नशा गोवंडी से बिल्कुल हट जाएगा और गोवंडी से अच्छा इलाका कोई भी नहीं होगा. और गोवंडी से अच्छा इलाका है नहीं, बस ये नशे की वजह से हमारी गोवंडी का नाम खराब है. और इसको करने के लिए भी बहुत लोगों ने इसको नशे को जल्दी खत्म नहीं करने देना चाहते, लेकिन अगर आम जो हम लोग सब मिलके अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और सपोर्ट करेंगे तो नशा खत्म होगा, इंशाल्लाह जरूर खत्म होगा. सोनू सर क्या कहना चाहेंगे? आज गोवंडी नशा मुक्त अभियान को लेकर मुंबई पुलिस ने एक मुहिम चलाई. देखिए क्या है ना, बड़े आलिम ने कहा था कि कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है वो कोशिश है, और ये कोशिश अभी तक के आपने नेताओं को करते हुए देखी होगी, लेकिन अभी खुद शासन और प्रशासन दोनों मिलके कर रहे हैं और यहाँ पे कामयाबी मिलना ये तय है. क्यों मालूम है? क्योंकि काफ़ी 10-15 दिनों से जैसे पुलिस अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है, यहाँ पे बड़े बड़े समाज सेवक हमारे आशमा शेख मैडम जो ग्राउंड पे उतर के डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, तो ये बात से ऐसा लगता है कि नशा ख़त्म होगा और होना भी चाहिए. क्योंकि अगर गवंडी से सिर्फ नशा ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का एक ऐसा एरिया उभर के आएगा गवंडी कि जहाँ पे हर आदमी का, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है. गवंडी एक ऐसा इलाका है महाराष्ट्र में, मैं बोलता हूँ अगर ऊपर से आसमान से अगर एक पैसेंजर प्लेन जा रहा हो और किसी कारण वो ज़मीन पे आ जाए तो गवंडी के लोग इतने टैलेंटेड है कि उसी प्लेन को फाइटर प्लेन बनाकर आसमान में उड़ाने की ताकत रखते हैं. और इसी ताकत को आज यहाँ के यंगस्टर अपने दिल में रखते हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. और जब यहाँ से गवंडी से नशा खत्म होगा तो वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमारा गवंडी का यंगस्टर आगे आएगा और पूरे हिंदुस्तान में गवंडी का नाम रोशन करेगा. आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से नए जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम तो ये कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ नशा करने वाले को नहीं पूरे घर को खाती है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है. इसलिए बचना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो नशा कर रहा है तो सिर्फ उसका नाम खराब नहीं हो रहा है, उसके माँ बाप का नाम खराब हो रहा है, उसके कौम का नाम खराब हो रहा है, उसके शहर का नाम खराब हो रहा है. तो मुझे लगता है कि एक आदमी की सज़ा पूरे शहर और माँ बाप को नहीं भुगतनी चाहिए. इसे देखते हुए नशा आज ही छोड़ना चाहिए. तो आपने सुना, यहाँ हमने एडवोकेट आशमा जी से भी बात करी और कुछ लोगों से भी बात करी. आज यहाँ पर गवंडी में अंबेडकर मैदान पर एक्टर सोनू सूद भी आए थे, बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक जी भी आए थे और मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के कई लोग इस मुहिम में शामिल थे. और यहाँ के स्टूडेंट्स, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए इस मुहिम को गवंडी नशा मुक्त अभियान को लेते हुए एक पहल शुरू करी है. तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रोकटोक मुंबई न्यूज़. कैमरामैन रफीक कुरैशी के साथ मैं इमरान शेख.